2026 यूएस जाने की प्लानिंग कर रहे इंडियंस के लिए आसान साल नहीं दिख रहा। चाहे आप स्टूडेंट हो, H1B वर्कर हो, विजिटर हो या फिर फैमिली रियूनिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, आने वाला साल इमिग्रेशन रूल्स के मामले में ज्यादा टाइट और कंफ्यूजिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे 2026 में यूएस इमिग्रेशन में क्या बदलाव रहा है, वीजा बैंस कैसे काम करेंगे, H1B लॉटरी किस तरह बदलने वाली है, कॉस्ट क्यों बढ़ रही है और इन सब का इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर असली असर क्या पड़ेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2026 से शुरू होता है। इसी दिन यूएस सरकार एक नए ट्रैवल बैन जैसे फ्रेमवर्क को लागू कर रही है, जिसे प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 10998 कहा जा रहा है। इस रूल के तहत कुछ देशों के लोगों के लिए वीजा इशुएंस पूरी तरह सस्पेंड कर दी जाएगी और कुछ देशों के लिए सिलेक्ट वीजा कैटेगरीज पर रोक लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेकिंग बढ़ेगी, बल्कि कई केसेस में वीजा मिलना ही बंद हो सकता है जब तक कोई एक्सेप्शन अप्लाई ना हो। इस लिस्ट में कुल 19 ऐसे देश हैं जिन पर फुल सस्पेंशन लगेगा, यानी इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट दोनों तरह के वीजाज रुक जाएंगे। वहीं 19 और देशों के लिए पार्शियल सस्पेंशन है, जिसमें B1, B2, FMJ वीजाज और इमिग्रेंट वीजा शामिल हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रूल ज्यादातर उन लोगों पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2026 को यूएस के बाहर है और जिनके पास उस समय वैलिड वीजा नहीं है। अब इंडियन ऑडियंस के लिए राहत की बात यह है कि इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी इंडियंस पर कंट्री वाइड वीजा बैन नहीं लग रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडियंस पूरी तरह सेफ हैं। जिन लोगों के पास डुअल नेशनैलिटी है या जिनकी फैमिली किसी अफेक्टेड कंट्री से जुड़ी है या मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं जहां पासपोर्ट मिक्स होता है, उनके केसेस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। 1 जनवरी 2026 से ही दूसरा बड़ा चेंज फीस को लेकर भी है। यूएस इमिग्रेशन से जुड़ी कई फाइलिंग फीस इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। USCIS ने साफ कहा है कि अगर कोई एप्लीकेशन 1 जनवरी 2026 या उसके बाद गलत फीस के साथ पोस्ट मार्क होती है तो वो सीधे रिजेक्ट की जाती है। यहाँ पोस्ट मार्क्ड ऑन और आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरियर डिले या हॉलिडे बैकलॉग की वजह से एप्लीकेशन लेट मानी जा सकती है। इंडियंस के लिए लेसन है कि ईयर एंड फाइलिंग में लास्ट मोमेंट रिस्क लेने से बेहतर है अर्ली प्लानिंग। अब आते हैं H1B से जुड़े सबसे बड़े बदलाव पर। 27 फरवरी 2026 से H1B सिलेक्शन सिस्टम बदलने जा रहा है। अभी तक H1B लॉटरी लार्जली रैंडम होती थी, लेकिन नए रूल के तहत हायर स्किल्स और हायर वेज जॉब्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका सीधा असर उन इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो एंट्री लेवल या लो वेज रोल्स में H1B के लिए अप्लाई करते हैं। ये टाइमिंग इसीलिए क्रिटिकल है क्योंकि मार्च 2026 में ही फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए H1B रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी, यानी एम्प्लॉयर्स को रजिस्ट्रेशन से ठीक पहले नए रूल्स के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। इंडियन स्टूडेंट्स जो OPT पर हैं, उनके लिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ अप्लाई करना इनफ नहीं होगा। प्रोफाइल, सैलरी लेवल और जॉब रोल बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। इसके साथ ही एक कॉस्ट फैक्टर भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सितंबर 2025 से लागू $1 लाख वाला H1B पेमेंट रूल 2026 में ही इफेक्ट में रहेगा। नई H1B पेटिशंस के लिए अमाउंट कई एम्प्लॉयर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। इसका असर इंडियन कैंडिडेट्स पर पड़ सकता है क्योंकि कंपनीज कम लोगों को स्पॉन्सर करेंगी और ज्यादा सिलेक्टिव होंगी। वीजा इंटरव्यूज को लेकर भी सिचुएशन आसान नहीं है। अक्टूबर 2025 से इंटरव्यू वेवर काफी लिमिटेड कर दिए गए हैं और ये पॉलिसी 2026 में ही जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक ज्यादातर एप्लीकेंट्स को इन पर्सन इंटरव्यू देना होगा। इंडियंस के लिए इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अपॉइंटमेंट डिलेस के रूप में दिख सकता है, खासकर स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए जिनकी ज्वाइनिंग डेट्स फिक्स्ड होती हैं। तो 2026 में इंडियंस को क्या सीख मिलती है? सबसे पहली बात, टाइमलाइंस को हल्के में ना लें। वीजा, फीस, इंटरव्यू और रजिस्ट्रेशन हर स्टेप में बफर टाइम रखें। दूसरी बात, H1B और स्टूडेंट वीजा प्लानिंग अब सिर्फ लक पर नहीं चलेगी। प्रोफाइल स्ट्रेंथ और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तीसरी बात, सही इंफॉर्मेशन के बिना डिसीजंस लेना रिस्क बढ़ा सकता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ऑफिस या ट्रस्टेड इमिग्रेशन एक्सपर्ट से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस वीडियो से ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि 2026 में यूएस इमिग्रेशन का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी है। रूल्स बदलते रहेंगे, कॉस्ट बढ़ती रहेगी और कंपटीशन टफ हो रहा है। इंडियंस के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो इन्फॉर्म्ड, प्रिपेयर्ड और पेशेंट रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।